गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एकदम अर्ली मॉर्निंग आज सो के उठ गई थी। उठते ही सबसे पहले तो छत पे जाके ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखा एंड वो व्यू इतना ज़्यादा सूदिंग था कि मैं क्या बताऊं। देन मम्मी ने चाय बनाया तो चाय पी के फिर हम लोग नीचे आ गए। और बंगाली हाउस होल्ड में कोई भी अगर फंक्शन हो, पूजा हो, तो हम काफ़ी सारा मूढ़ी यानी कि पफ राइस लेके रखते हैं, जो कि हम नाश्ते में ऐसे शाम को खाने के लिए यूज़ हो जाता है। वो मेरी मम्मी अभी अपनी जेठानी यानी कि मेरी बड़ी मम्मी को साका पहना रहे थे। और ये जो शादी है ये मेरी बड़ी मम्मी की बेटी यानी कि मेरी कज़न सिस्टर की शादी है। इसी एक व्लॉग में मैं आपके साथ शादी का पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, यानी हल्दी, शादी, रिसेप्शन और रिटर्न जाने का भी ब्लॉग इसी में है। क्योंकि मैं कुछ कुछ ही शूट कर रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। नहा धो के रेडी हो गए थे, बच्चों को भी रेडी करवा दिया था एंड उसके बाद रिया, कुकी वो लोग भी आ गए थे। एंड आज के दिन में ही मेरे सारे कज़न भी आ जाएंगे, तो जब तक सारे कज़न ना आ जाए ना तो शादी वाला माहौल नहीं बनता है। एंड हमारे यहाँ पे एक्चुअली मंदिर में ही शादी होती है, तो मंदिर में काफ़ी सारे दुकान होते ही हैं, आपको पता ही होंगे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सारा शॉपिंग करते हैं। एक तो पहले वाले दिन हम लोग जाते हैं, सब कुछ देख के आते हैं किसकी दुकान में क्या अच्छा चीज़ आया हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट डे जाके हम लोग जो जो चाहिए होगा वो सब कुछ लेके आते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है, सारी कज़न मिलके एक साथ घूमना फिरना, सोना उठना बैठना सब कुछ साथ में ही होता है। यहाँ पे रिया खाना खिला रही है दोनों बच्चों को। आपको पता ही ये जो व्लॉग है ना, पिछले 1 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपलोड करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। एंड ऊपर से बच्चों के चल रहे अभी समर वेकेशन, यहाँ पे काफ़ी जल्दी वेकेशन मिल गया था बच्चों को। तो उनके स्कूल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले हैं जो कि 1 बाय 1 हम लोग कर रहे हैं इसके चलते। एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, हमने घर भी शिफ्टिंग किया है। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। एक्चुअली इंस्टा पे मैं थोड़ा जल्दी अपडेट शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एडिटिंग करने का, क्योंकि 1 मिनट का ही मिनी व्लॉग रहता है वो। एंड यूट्यूब का क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड मेरे मोस्टली जो व्लॉग्स हैं वो वॉइस ओवर के हैं, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे एडिटिंग करने का। और बच्चों के चल रहे हैं अभी समर वेकेशन, तो उनके साथ भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। बीच में कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी हुई हैं जो कि इस तरह से व्लॉग में मैं शेयर नहीं करूँगी। जब मैं फेस टू फेस आपसे व्लॉग में बात करूँगी तब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं तब आपको बताऊंगी सारी बातें। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ शादी के सारे रिचुअल्स। ये हल्दी के दिन का व्लॉग है। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ड्रेस लिया था मीशो से, जो कि मैं हल्दी वाले दिन पहनने वाली थी, तो वो तो मैं नहीं पहन पाई। लास्ट व्लॉग में आपको बताया था क्या रीज़न थे उसके। तो ये वाला सूट मैंने पहना था, ये काफ़ी प्यारा सा कॉटन का सूट है, मैंने मीशो से ही लिया था ये भी। एंड हल्दी फंक्शन होने के बाद देन यहाँ पे चल रहा था आईब्रो भात का फंक्शन। देन शाम को हम लोग गए थे आरती देखने के लिए। वहाँ से आने के बाद फिर हम सब मिलके चले गए थे चाट खाने। तो सारे कज़न और मेरी जो बुआ है, मेरी जो चाची है, हम सब मिलके गए थे चाट खाने के लिए। एक्चुअली चाट खाने जाना एक बहाना था, क्योंकि हम सबको ना बहुत सारी बातें करनी थी और घर में तो मतलब काफ़ी सारे और भी गेस्ट हैं, तो इस तरह से हम बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से हम वहाँ पे जाके आराम से घंटों तक बैठे बैठे बातें कर रहे थे। देन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब शादी वाले दिन का क्लिप है ये। इसी साल हमारे घर में 3 शादियाँ हुई हैं, तो जो मेरी दोनों बहनें हैं जो न्यूली वेड हैं, उन दोनों ने ये वाला रिचुअल किया था। एंड उसके बाद फिर मैं तो नहीं गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था, तो कुकी और कियान को लेकर जाना सही नहीं लगा। तो मैं इन दोनों के साथ घर में ही खेल रही थी। ये लोग अभी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। एंड बाकी पूरा घर आपको खाली दिख रहा है, क्योंकि मोस्टली घर की सारी लेडीज़ चले गए थे तालाब में रिचुअल करने के लिए। टाइम निकाल के मैंने नहा लिया था और मैं रेडी होने के लिए बैठ गई थी। जब तक रेडी होने के लिए बैठी तब तक ये दोनों भी आ गए। तो पूरा ग्रुप मिलके अभी रेडी होंगे। पास में मेरी बुआ बैठी है और जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरा बुआ का बेटा यानी कि मेरा बड़ा भाई है। जब तक हम लोग रेडी हो रहे थे तब तक बारात भी आ गई थी, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। रेडी होके नीचे आई, देन ग्रूम से मिलने के बाद फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। उसके बाद हम लोग चले गए थे कॉफ़ी पीने के लिए।
रात के करीब 1:30 बज रहे थे इस टाइम पे और मेरी बड़ी मम्मी मुझे बुला के लेके आई कि चलो तोतो देखना है कि उनके घर से क्या क्या तोतो आया है। हम लोग वही देख रहे थे और देखते देखते फिर हम लोगों ने भी प्लानिंग किया कि हमें क्या क्या देना है। नेक्स्ट डे मैं और मेरा कज़न भाई हम दोनों जाके सारे तोतों का सामान लेके आए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और खाना खाने के बाद ना एक्चुअली थोड़ी पेट की हालत भी ठीक नहीं थी, तो भाई ने यहाँ पे लस्सी पिलाया मुझे ठंडा ठंडा सा, और वो बस पूछे जा रहा था कि क्या खाना है आपको बताओ, क्योंकि वो नया नया अभी बाइक सीखा है ना, तो उसकी बाइक से ही मुझे लेके गया था वो। लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो एक ठंडा लस्सी का ग्लास पीने के बाद बुके और बाकी सारी चीज़ें का ऑर्डर देने के बाद हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे थे फेशियल किट निशु लेके आई थी, तो हमने सोचा कि आज रिसेप्शन में जाना है तो उससे पहले चलो फेशियल भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही सिर्फ थे छत पे, उसके बाद एक एक करके बहुत सारे लोग ऐड ऑन हुए, तो सबने मिलके हमने फेशियल किया। छत पे जब तक हम लोग फेशियल कर रहे थे नीचे से सिर्फ वार्निंग ही मिल रही थी कि जल्दी करो क्योंकि तोतो भी पैक करना है। ये सारा काम मेरे ऊपर ही था एक्चुअली, तो नीचे आके फटाफट से सारा तोतो मैंने पैक किया और इसमें पूरा हेल्प किया मेरी दीदी का, एक्चुअली जेठानी का जो बेटा है वो। और क्योंकि मुझे बंगाली लिखना नहीं आता तो लिखने का काम भी उसी ने ही किया था और मेरे साथ तोतो भी पैक करने में हेल्प किया था। तोतो के साथ यहाँ पे खूब सारी बातें भी चल रहे थे और साथ में चाय भी चल रही थी, तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें एक साथ चल रहे थे। एंड देन इसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए रिसेप्शन के लिए, और इस तरह के गोल बुके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, तो वही मैंने ऑर्डर देके बनवाया था। ये पूरा गुलाब के फूल का बना हुआ था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नेक्स्ट डे हम पूरी पलटन पहुंच गए थे निशु के ससुराल। एक्चुअली निशु का जो ससुराल है ना वो हमारे घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे के रास्ते में ही है। तो हमने सोचा कि वैसे तो जाना होता नहीं, तो जब सब साथ में ही है तो चलो क्यों ना वहाँ से घूम के आए। एंड यहाँ पे निशु के मदर इन लॉ के हाथ के बने हुए दही बड़े मैंने खाए थे, वो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना। उसके बाद फिर मैंने होली में भी बनाया था। हाँ, ये जो व्लॉग है ये होली के बहुत पहले का व्लॉग है, आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। देन वहाँ पे फिर उन्होंने डिनर भी बना के रखा था। हमारा एक्चुअली डिनर का कोई प्लानिंग नहीं था, हमने सोचा था कि जाएंगे और एक आध घंटा बैठ के फिर चले आएंगे, बट हमारे पहुँचने से पहले ही उन्होंने खाना बना के रखा था। तो हमने खाना खाया और खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ पे निशु की शादी की एल्बम देखने बैठ गए सब मिल के। देन ये क्लिप है जब हम लोग वापस जा रहे थे राउरकेला और निशु, कुणाल और कुकी हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे। और थैंक गॉड उस दिन कुणाल था तो हमें गाड़ी मिल गई, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाती। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग घर में ही। एक्चुअली ना किसी का भी मन नहीं था कि उस दिन मैं जाऊँ राउरकेला वापस, सबका मन था कि और 2 दिन रह के जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब की बात बस मैनिफेस्ट होते होते रह गई कि लास्ट मोमेंट में मुझे ट्रेन मिल गया। वेल हमारा जो स्टेशन था ना उसके बाद वाले स्टेशन पर हम जाके ट्रेन पकड़े, तब जाके मिला। ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले तो बच्चों को मैंने खाना खिला के सुला दिया था क्योंकि वो थोड़े थके हुए थे। एंड उसके बाद फिर मैं भी रेस्ट करते हुए आ रही थी। अमित ऑलरेडी स्टेशन पर आ चुके थे हमें पिकअप करने के लिए। एंड देन बच्चों का एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो, बट मेरा सबसे पहले नज़र गई अमित के बालों पे। एंड मैंने उनसे पूछा कि बालों की क्या हालत आपने बना के रखी है, तो देन उन्होंने कहा कि नहीं, हेलमेट पहना हुआ था तो बाल थोड़े से चिपके चिपके से लग रहे थे। प्यारा सा फैमिली मोमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे एकदम से चिपक गए थे अमित से। और जब भी हम लोग ट्रैवल करके
के आते हैं तो उस दिन हमें कुछ स्पेशल सा बनाते हैं। तो आज भी उन्होंने प्रिपरेशन करके रखा था पनीर चिल्ली का, चिकन चिल्ली और फ्राइड राइस का। तो पनीर चिल्ली मैंने मना कर दिया कि एक दिन दोनों हैवी खाना नहीं खा सकती। वेल, स्टेशन पे हमारा फैमिली मीटअप होने के बाद हम निकल गए घर के लिए और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो हमने थोड़ा सा स्टेशन पर ही वेट कर लिया था। घर आते ही सबसे पहले मैंने चेंज किया, बच्चों को ड्रेस चेंज करवाया, फ्रेश किया एंड देन यहाँ पे हम चाय बना रहे थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने किया डिनर एंड आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।